जय माता दी। आप लोग सब कुंभ के मेले में पधारे हैं, किंतु वैसे ही मान्यता ऐसी है कि कुंभ के मेले में लोग स्नान करने के लिए आते हैं और साधु संतों के हिंदुस्तान से हर क्षेत्र से जो साधु संत पधारे हैं उनके दर्शन के लिए हम आते हैं। किंतु ऐसा उससे भी ज़्यादा है जो हमें मालूम नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे मिले तो हमने एक दूसरे से संपर्क किया मोबाइल के ऊपर। आज से 30 साल पहले मोबाइल नहीं था तो हम संपर्क करते थे एक पोस्ट कार्ड के ऊपर, जो शायद 15 पैसे का था, उसके बाद 25 पैसे का हुआ। उससे भी पहले अगर संपर्क करना था तो तार करते थे या कोई मैसेंजर से संदेशावाहक से संदेशा भिजवाते थे। किंतु भारत के जो साधु संत हैं, जैसे गुजरात के गिरनार में कोई गुफा में बैठा है, हिमालय की कोई गोद में बैठा है, नीचे कोई आश्रम में बैठा है, तो ये एक दूसरे को मिलना है तो क्या करेंगे? तो उनके लिए ये आकाश के नक्षत्र है, उनके ऊपर वो आधारित थे। और आज जो कुंभ है वो उस हिसाब से है कि जब वृषभ का गुरु होगा और मकर का सूर्य होगा तब हम प्रयागराज में मिलेंगे। इसके बाद जब सिंह का सूर्य होगा और सिंह का गुरु होगा, जिसे सिंहस्थ कुंभ बोला जाता है, तब हम नासिक मिलेंगे। उसके बाद जब सिंह का गुरु है और मेष का सूर्य है तब हम उज्जैन में मिलेंगे। और उसके बाद कुंभ का गुरु है और मेष का सूर्य है तब हम मिलेंगे हरिद्वार में। बस वैसे ही जीवन के अंदर हर प्रकार से एक दूसरे को मिलने के लिए ये व्यवस्था थी। ये मात्र स्नान करने की व्यवस्था नहीं थी। हमारे हिंदुस्तान में 4 मठ है, जिसमें एक मठ है द्वारका में, ऊपर है बद्रीनाथ में, सामने है भुवनेश्वरम में और नीचे रामेश्वरम में। तो ये चारों मठों के जो मठाधीश थे उनके शिष्य को एक्सचेंज करने के लिए कोई नदी का किनारा आवश्यक था। और इसलिए हरिद्वार में गंगा माता है, प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का है, हम नासिक में देखेंगे तो गोदावरी माता है और उज्जैन में क्षिप्रा है। तो 2 महीने तक जब अपने गुरु अपने शिष्य को लेके आते थे तो वो लोग क्या करते थे? तो वो लोग यहाँ पे जैसे सामूहिक कवायद होती है कि इंडियन आर्मी और कोई अन्य देश की आर्मी सामूहिक कवायद करती है, तो ये सामूहिक कवायद के लिए, सामूहिक शिष्य को विचारों की आप ले के लिए ये जगह थी, नहीं कि मात्र और मात्र एक दिखावे के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए। किंतु यहाँ शिष्य 2 महीने तक रहते थे, जिसने व्याकरण का, छंद का, ज्योतिष का और शस्त्र और शास्त्र दोनों का अभ्यास किया था, वो अपने शिष्य एक दूसरे के साथ एक्शन करके विद्या का आप ले होते थे। दूसरा, जब द्वारका हम आते हैं तो आपने देखा होगा कि द्वारका की जो आबो हवा है वो गर्मी वाली है। ऊपर बद्रीनाथ है, वहाँ माइनस टेम्परेचर है। सामने जहाँ पे भुवनेश्वर में है वहाँ भेज वाला एटमॉस्फेयर है, बारिश है, और नीचे भी विषम आबो हवा है रामेश्वरम में। ये चारों आबो हवा में जब शिष्य तैयार होता है तब फिर उसको कोई वस्त्र पहनने की ज़रूरत, आवश्यकता नहीं रहती है, और वो हिंदुस्तान की रक्षा के कारण एक सैनिक की तरह तैयार हो जाता है। और 12-12 साल सब जगह पे रहने के बाद उसको उपाधि प्राप्त होती है महामंडलेश्वर की। आज हम देख रहे हैं कि पैसे लेके महामंडलेश्वर हो रहे हैं, ये बिल्कुल बात गलत है। तो कुंभ का मेला का जो मतलब होता है, ये अमृत तो है, किंतु अमृत क्यों है? कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए, भारतीय संस्कृति को रक्षा के लिए ये अमृत की बूंद हमें पीनाने वाले हैं। तो हमारी जो कल्पना है वो यही हो सकती है कि समुद्र मंथन हुआ तब अमृत निकला, उसमें से 4 बूंद हरिद्वार में गिरी, यहाँ गिरी। ये तो हमारी मान्यता भी है, शायद बात भी हो सकती है, सत्य घटना भी हो सकती है, किंतु वास्तव में ये हिंदुस्तान की रक्षा के हेतु हमारे साधु संत एक जगह के ऊपर बैठ के कॉन्फ्रेंस कर सके। उनके पास कोई कैलेंडर नहीं थे, इसलिए भारतीय हिंदू पंचांग के हिसाब से वो एक दूसरे को मिलने के लिए ये जगह तय करते हैं।